एपिसोड की स्टार्टिंग में अरमान कहता है कि अभीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अभीरा अरमान का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि जहाँ तुम अरमान वहाँ मैं मेरे खड़ूस मान के बिना थोड़ी ना रह सकती। जहाँ पर तुम रहोगे वहीं पर ही मैं रहूंगी। जब हमने खुशियाँ साथ में मिलकर मनाई है तो दुख भी हम साथ में मिलकर बांटेंगे। शिवानी कहती है कि आरू, एक बार फिर से सोच ले बेटा, क्या तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा? इन लोगों ने तेको सब कुछ दिया है, इन लोगों ने तेको पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, क्या तू मेरे लिए इनको छोड़ देगा? अरमान कहता है कि सिर्फ मतलब के लिए माँ, सिर्फ मतलब के लिए। इन लोगों ने मुझे पाला, पोषा, बड़ा किया सिर्फ इनके मतलब के लिए। मैंने इनको सब कुछ दिया है लेकिन ये मुझे कुछ भी ना दे पाए। ये लोग मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए। हर बार सब कुछ करने के बाद भी इन लोगों ने मेरी कदर नहीं करी। इसलिए आज मैं ये पोतार हाउस छोड़ रहा हूँ। मेरा आज से पोतार हाउस से कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। मुझे अब सिर्फ मेरी असली माँ का प्यार चाहिए, जो कि बिना किसी शर्तों के, बिना किसी मतलब के आप मुझे दोगे, क्योंकि आप मेरी असली माँ है। और एक असली माँ का प्यार और कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि अरमान, शिवानी और अभीरा वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त विद्या उन्हें रोकने के लिए जाती है। लेकिन कावेरी विद्या को रोक देती है और कहती है कि रुक जाओ विद्या, ये हमारी बदौलत महलों में पला, पोषा और बड़ा हुआ है। हमने इसको एक आंच तक नहीं आने दी। जब दुनिया में घूमेगा, दुनियादारी की समझ आएगी, 2-3 ठोकरें खाएगा तो भागा भागा यहाँ पर आएगा। यह पोतार हाउस उसके लिए एक सुरक्षा कवच था, लेकिन अब वो इसको तोड़ रहा है तो इसका अंजाम भी उसे ही भोगना होगा। विद्या और रोहित बार बार अरमान को समझाने की कोशिश करते हैं कि अरमान, तुम बाहर नहीं जा सकते। रोहित कहता है कि भैया आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आपने इसे सोच भी कैसे लिया? आप कहीं नहीं जाओगे, आप घर में ही रहोगे। उसी वक्त कावेरी कहती है कि उसे जाने दो, उसे कोई भी नहीं रोकेगा और जिसे भी उसके साथ जाना है वो जा सकता है, लेकिन जाने से पहले वो पोतार हाउस से अपने सारे ही रिश्ते नाते तोड़ दे, उसके बाद खुशी खुशी चला जाए। अभीरा कहती है कि हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी का भी इस घर से रिश्ता टूटे, इसीलिए कोई भी हमारे साथ मत आना। और सभी लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। फिर अभीरा, अरमान और शिवानी तीनों ही घर से निकल जाते हैं। इनके पीछे पीछे मानव भी जा ही रहा होता है कि उसी वक्त विद्या चाकू लेकर आ जाती है। विद्या कहती है कि मानव, आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे, अगर आप जाते हैं मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। इसलिए मानव को घर के अंदर ही रुकना पड़ता है। इस और हम देखते हैं कि शिवानी, अरमान और अभीरा दोनों से ही माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि बच्चों, मेरे कारण तुम्हें घर को छोड़ना पड़ा। अभीरा कहती है कि माँ, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है और ना ही हमारा कसूर है। कसूर है तो सिर्फ परिस्थिति का, लेकिन हम इसका सामना कर लेंगे। हम साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। अभीरा अरमान से कहती है कि अरमान, अपन परनानू के यहाँ चलते हैं, लेकिन अरमान मना कर देता है कि वहाँ पर मेरे रहने से अभीर को प्रॉब्लम होगी और मैं किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहता। अब ये लोग पोतारा हाउस के गेट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अभीरा कहती है कि अरमान, पीछे मुड़ के देखना हो तो देख लो, क्योंकि हो सकता है कि हम आखिरी बार इस घर को देख रहे हैं। इस घर की तस्वीर अपने जहन में उतार लो, इसके बाद क्या पता यहाँ पर आना हो या ना हो। अरमान कहता है कि मैं किसी और के घर की तस्वीर को अपने जहन में उतार के क्या ही करूंगा अभीरा। फिर हम देखते हैं कि अभीरा जूते उतार देती है और कहती है कि जैसा मेरा खड़ूसमान रहेगा मैं भी वैसे ही रहूंगी। तुम अगर बिना चप्पल के हो तो मैं भी बिना चप्पल के ही रहूंगी। हमने खुशियां बांटी है तो हम दुख भी बांटेंगे। जितना दुख तुम्हें होगा उतना ही दुख मुझे भी तो होना चाहिए ना, तभी तो हम दोनों बराबरी में आ पाएंगे। अरमान कहता है कि अभीरा, तुम तुम्हारे परनानू के घर पे रह सकती हो, तुम्हें पता है ना मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन अभीरा मना कर देती है। अभीरा कहती है कि मुझे आदत है, मुझे अपने खड़ूसमान के साथ देने की हमेशा से आदत है। अरमान, अगर सर पे छत ना हो, पाँव में जूते ना हो, सो आई डोंट केयर, लेकिन अगर मेरे हाथ में खड़ूसमान का हाथ नहीं होगा ना तो मुझे दिक्कत होगी, तो मुझे पेन होगा। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि शिवानी अरमान और अभीरा को लेकर उस घर पे आ जाती है जहाँ पर अरमान का जन्म हुआ था। शिवानी कहती है कि यहाँ पर तेरा जन्म हुआ था आरू, तू कहाँ पे खाना खाता था, कैसे खेलता था, चल घर में मैं तेको सब बताती हूँ। अरमान कहता है कि मेरी जिंदगी की शुरुआत इस घर से हुई थी और अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत भी इसी घर से होगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि कावेरी पोतार वहाँ पे आ जाती है और अपने असिस्टेंट से उस घर के सामने एक बोर्ड लगवा दे कि प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय कावेरी पोतार। इसका मतलब यह है कि कावेरी ने यह जमीन खरीद ली है। अभीरा कहती है कि मैंने तो अभी तक बस सुना ही था, लेकिन अब मुझे 100% यकीन हो गया है कि भगवान ने ना सही में आपके जहन में दिल नहीं दिया है, वो आपके जहन में दिल देना भूल गए। आप इतने ज्यादा कठोर कैसे हो सकती है? कावेरी कहती है, हम तो अरमान को एहसास दिला रहे हैं कि जब तक ये पोदार फैमिली का हिस्सा था, पोदार फैमिली का बेटा था, तब तक इसको सब कुछ मिला और अब ये पोदार फैमिली का हिस्सा नहीं है तो इसको दर दर भटकना पड़ रहा है। सोच लो अरमान, शिवानी का बेटा बनने के चक्कर में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरमान कहता है कि दादी साहब, रिश्तों में नुकसान और फायदा देखा नहीं जाता और जहाँ पे नुकसान और फायदा आ गया वहीं पर ही रिश्तों का अंत हो जाता है, जैसे मेरा पोदार फैमिली के साथ हुआ है। अरमान कहता है कि मैं अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ सड़क पे रह लूंगा, लेकिन आपका एहसान नहीं लूंगा, आपकी दौलत आपको मुबारक। इतना कह के अरमान, अभीरा और शिवानी वापस से कहीं और
निकल जाते हैं। कावेरी कहती है कि अब ना तो अरमान के पास घर बचा, ना ही पैसा और ना ही इज्जत। अब वो कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। कुछ ही दिनों के अंदर उसे सब समझ पड़ जाएगा और वापस दौड़ा दौड़ा पोदार हाउस आएगा और पोदार फर्म्स को ज्वाइन कर लेगा। शिवानी कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे आरू। उसी वक्त अभीरा कहती है कि हम आरके के घर जा सकते हैं ना, वो तो अभी घर पे है भी नहीं। शिवानी कहती है कि आरके बाहर गया था तो उसने जब तक के लिए घर को किराए पे दे दिया है, हम वहाँ पर भी नहीं जा सकते। अरमान कहता है कि आप दोनों टेंशन मत लीजिए, पैसे मैं अरेंज कर लूंगा, आप लोग बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने अपने कॉलेज में ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसे कमाए थे बिना पोदार नाम के, मेरी मेहनत के पैसे हैं वो। उस समय तो मैंने सिर्फ शौक के लिए पैसे कमाए थे, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि मैं बुरे वक्त की तैयारी कर रहा था। हम देखते हैं कि अरमान के वह वाले अकाउंट में 2 लाख रुपए होते हैं जिसको कि अरमान ने छुआ भी नहीं होता है और उसके कॉलेज टाइम से अभी तक वो पैसे सिर्फ पड़े होते हैं। अगले सीन में हम पोदार हाउस के अंदर मानव को देखते हैं जो कि सारी नुकीली चीजों को एक कपड़े के अंदर पैक करता है और रोहित को कहता है कि रोहित ये ले और इसे घर के बाहर फेंक दे। सभी लोग कहते हैं कि ऐसा वह क्यों कर रहा है। मानव कहता है ताकि ये विद्या मुझे ब्लैकमेल ना कर सके, क्योंकि इसको कोई भी नुकीली चीज दिखेगी तो ये कभी भी मुझे ब्लैकमेल करने आ जाएगी। विद्या कहती है कि अगर आप सारी नुकीली चीजें फेंक दोगे, चाकू भी, तो घर में खाना कैसे बनेगा। मानव कहता है कि ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना। विद्या कहती है कि मैंने आपको शिवानी के साथ जाने से रोका, इसलिए आप मुझसे नाराज है ना। क्या एक पति को दूसरी औरत के साथ जाते देखना सही है। मानव कहता है कि आप कहाँ कुछ गलत करती है विद्या जी, आपने जो कुछ भी करा सही तो करा, आप तो सब कुछ सही करती है, गलत तो हम करते हैं। मानव कहता है कि तुम्हें मेरा जिंदगी भर का साथ चाहिए ना, तो एक काम करो, तुम मुझे बांध लो। फिर मानव रस्सी लेता है और दोनों के हाथ को बांधने लगता है। रूही इन दोनों की लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सिचुएशन किसी के लिए भी सही नहीं है, घर में तमाशे होते जा रहे हैं, हमें थोड़ा शांत दिमाग से हर सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, क्योंकि अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो परिवार टूटता ही जाएगा। अभी तो सिर्फ अरमान गया है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे करके पूरा परिवार बिखर जाएगा। हमको तो अभी यह सोचना चाहिए कि अरमान और अभीरा कहाँ है। मानव कहता है कि कोई जरूरत नहीं, मैं कब से अरमान को समझाता रहा कि इस मतलबी परिवार से अलग हो जा, अलग हो जा, लेकिन उसको तो परिवार जोड़ना था, उसको तो रिश्ते निभाने थे, वो परिवार से अलग हुआ नहीं और आज मजबूरन उसको परिवार से अलग होना पड़ा। मेरी बात उसको पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मानव विद्या के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि भगवान के लिए अरमान को अकेला छोड़ दो, उसको इस नर्क में वापस मत बुलाओ, उसको उसकी माँ और उसकी बीवी के साथ खुश रहने दो। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अरमान को शिवानी खाना खिला रही होती है। अभीरा कुछ काम से गई होती है और जैसे इनका खाना हो जाता है उसके बाद वेटर आता है बिल लेकर। अब अरमान जब पेमेंट कर ही रहा होता है तो वह रियलाइज करता है कि इस अकाउंट को तो उसने बरसों से चालू ही नहीं किया, इसकी तो ऑनलाइन बैंकिंग ही चालू नहीं है, इसकी तो यूपीआई भी चालू नहीं है। और उसी वक्त वहाँ पे उसे कई सारे कलीग्स मिलते हैं जो कि उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पोदार हाउस के पैसे खत्म हो गए क्या, जो तुम जूते पहने बिना ही यहाँ पर आ गए। अरमान कहता है कि मेरा पोदार हाउस से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। और जब अरमान पेमेंट कर रहा होता है तो पेमेंट हो नहीं रहा होता है, वो कोशिश करता है बार बार। उसी वक्त वेटर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जब पैसे खर्च करने की औकात ना हो तो ऐसी जगह खाना खाने नहीं आते। उसी वक्त अभीरा वहाँ पर आ जाती है और पूरा ही पेमेंट कर देती है। अभीरा अरमान को चप्पल भी पहनाती है और उन सारे ही कलीग्स को मुंह तोड़ जवाब भी देती है कि कोर्ट में कुछ काम बचा नहीं क्या, जो यहाँ पर टाइम पास करने आ गए, जाओ कोर्ट में और अपना अपना काम करो। और इसी वक्त अचानक से शिवानी को चक्कर आ जाते और शिवानी वहीं पर ही गिर जाती है। इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि अरमान, अभीरा और शिवानी कहाँ पर रहेंगे और अचानक से शिवानी को हो क्या गया। साथ ही कावेरी और क्या क्या नए नए चाल चलने वाली है जिससे कि अरमान की लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे यह रिश्ता क्या कहलाता है शो के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।